सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए कि आप एक माली हैं, कमाते आप बिल्कुल नहीं हैं, तो आपका ताल्लुक एक गैंग से है। आपको क्या पड़ा था कि आपने एक मासूम लड़की को भगा लिया और लाहौर ले आए? देखिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई माली नहीं हूँ, कोई गैंग का हिस्सा नहीं हूँ। ये सिर्फ अफवाहें हैं, लोगों के मुंह में जो आता है वो बोल देते हैं। मेरा पूरा रिकॉर्ड मेरे कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह मौजूद है। और हमारे, बल्कि मेरा अकेले का रिकॉर्ड नहीं, आप पूरी फैमिली का, पूरे ख़ानदान का रिकॉर्ड निकालें। कभी किसी के नाम पे, अल्लाह माफ़ करे, कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुक़ैया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज आप लोग देख रहे हैं कि बाद एक दुआ ज़ेरा का जो इंटरव्यू आ रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, मुझे भी जो है देखना पड़ रहा है। ये सब यूट्यूब पे मैं भी देख रही हूँ। तो जी, मुझसे रहा नहीं जाता कि इस तरीके से मेरी भी बच्ची है, मेरे भी बच्चे हैं, और कल को खुदा ना अगर मेरे बच्चे इस तरीके से मेरे साथ करे और इस तरीके के लोग जो है इंटरव्यूज़ लेते रहे, तो खुदा जाने मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। सब बेहिस हो चुके हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे। शायद इनकी अपनी औलादें नहीं है, खुदारा अगर ये लोग साहिब औलाद होते तो शायद आज ये लोग इस तरीके की हरकतें बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। बार बार बच्चे को मीडिया पे लेकर आना और इस तरीके के इंटरव्यू लेना, जबकि पूरा पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मेहंदी अली काज़मी साहब को। और पाकिस्तानी अपने ही लोग, मुसलमान, एक दूसरे जो मुसलमान होने के बावजूद भी किस तरीके के दुश्मनी निभा रहे हैं, खुदा जाने। कहते हैं ना कि हर दौर में यज़ीद होते हैं, तो ये वो यज़ीद है जो कि ज़ाहिर सी बात है हर दौर में अपने अपने तरीके से सामने आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके से किसी के ऊपर गालिब हो। लेकिन ये है कि हर दौर में यज़ीद है, तो यही लोग हैं जो कि उस में शामिल है। और किस तरीके से ये लोग एक बच्ची को जो है अपने बाप से जो है अलग रहने पे, जो है अलग करने पे तुले हुए कि भाई किसी तरीके से भी तुमने बयान देना है कि तुम अपने माँ बाप से नफ़रत करती हो। यार, वो बच्ची जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया है, जिस माँ बाप ने पाल पोस के उसको, आज वो 14-15 साल की हो चुकी है, कल को ये 3-4 साल की मोहब्बत के पीछे जा रही है, तो क्या माँ बाप उसको जाने दें? अब एक बिलफ़र्ज़ चलो समझ लिया कि ये प्यार करती है, मोहब्बत करती है। यार, उस माँ बाप से जो 14-15 साल से जिस बच्ची को पाला पोसा, उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर ये 2-3 साल की मोहब्बत के पीछे जा रही है, तो कल को खुदा न खास्ता किसी और से इसको मोहब्बत हो जाए और कल को वो ज़हीर को छोड़ के उसके साथ चल रही है, कौन घूमेगा इसके पीछे? है कोई जवाब देने वाला? तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जब ये बात साबित हो चुकी है, बच्ची कम उम्र है, छोटी है, नासमझ है, तो बार बार इससे इस तरह के इंटरव्यूज़ क्यों लिया जा रहा है? तो यहाँ पर आप लोग भी देखिए और मैं तो देख ही रही हूँ। तो मेरे ये शेयर करने का मतलब ये है कि खुदारा इन लोगों को जो है खुदा हिदायत दे, क्योंकि किसी तरीके से भी हिदायत देने वाले लोग नहीं हैं कि किस तरीके के सवालात कर रहे हैं और किस तरीके से इंटरव्यू ले रहे हैं। आप भी देख लीजिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आप दुआ की जानिब बढ़ते हैं, दबा देंगे। आपको अपने बाप से नफ़रत है या अपनी माँ से भी नफ़रत है? देखिए, मुझे जो है ना दोनों से है, क्योंकि वो शुरू दिन से जानते थे कि मैं कहाँ गई हूँ, क्यों गई हूँ, किसकी वजह से गई हूँ। मैं आपको पैदा किया, आप उन्हीं से नफ़रत करती हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरी लेटर का भी झूठ बोला कि मैं आने से पहले लेटर लिख के आई थी, मेरी उम्र का भी वो झूठ। लेटर पे क्या लिखा हुआ था? लेटर पे मैंने दबा देंगे। झूठ बोला कि मैं आने से पहले लेटर लिख के आई थी, मेरी उम्र का भी वो झूठ। लेटर पे क्या लिखा हुआ था? लेटर पे मैंने ये लिखा था कि आप पहले मान जाते तो मुझे ये हरकत ना करनी पड़ती, आपने ही मुझे मजबूर किया है सब करने के लिए, इस वजह से मैं जा रही हूँ। सब कुछ मालूम था आपके अम्मा अब्बा को कि आपने इसी से शादी करनी है? जी, उनको मालूम था। मैंने उनसे कई दफ़ा इसकी बात की थी कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे मारा था। अभी आप ज़हीर के साथ रह रही हैं जिस जगह पे, आप समझती हैं कि वो जगह मेरे लिए बेहतर है? जी, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो जगह मेरे लिए बेहतर है। कब तक ज़हीर का साथ दो? हमेशा, जब तक जान है। आपके वालिद मोहतरम ने कहा है कि अब मेरी बेटी वापस आने वाली है कराची, क्या ये हकीकत है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने निकाह किया, कोई गुनाह तो नहीं किया, और मैं बालिग भी हूँ और लॉ के मुताबिक जो है वो हमारा निकाह जायज़ है, ठीक है। और कत्ल तो हमने किया नहीं। कितना पढ़ा हुई हैं? मैं 3 साल पहले जब कोरोना आया था उस वक्त 7 में थी, तो कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब स्कूल जो है हम नहीं तुम्हें भेजेंगे, जब ख़त्म होगा फिर भेजेंगे, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। क्या वजह थी स्कूल ना भेजने? अब ये तो वही जानते हैं कि वो क्यों नहीं मुझे भेजते थे स्कूल। आपकी बहनें जाती थी? नहीं, वो भी नहीं जाती थी। उनका एडमिशन हुआ हुआ था, लेकिन वो भेजते नहीं। उनकी उम्रें क्या? एक जो है वो तकरीबन 8 साल की है और एक 2 साल की है।
आपके अम्मा अब्बा आपको बहुत तरसी हुई आंखों से देखते हैं, आपको तरस नहीं आता अपने माँ बाप? देखें तर्स की बात तो दूर की बात है, क्योंकि जो है ना, अगर वो ये सब झूठ ना बोलते तो क्या पता आ ही जाता, लेकिन उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि मैं उनको याद भी नहीं करती। वो माँ बाप इतना तशद्दुद करते थे आप पे कि आपको इतनी नफरत हो गई है उनसे? वो मुझे छोटी छोटी बातों पे मारते थे।